हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगला हूँ जयवासी। आज मैंने ना हरी साड़ी पहनी है और आज मेरे मुंह से निकला है कि आज मैंने रेणुका माँ का रूप लिया। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं अपनी माँ का, कहते हैं हर एक बेटी की इच्छा होती है कि अपनी माँ के जैसे तैयार हो रहो। आज मैंने उनका रूप लिया है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि कल मैंने ना अपनी शक्तियों से एक सवाल किया था। तो कहते हैं ना, अभी इलेक्शन का टाइम बीता है, इतनी मेहनत की है, थोड़ा डर तो सबके अंदर रहता है, क्योंकि कल रिज़ल्ट निकलने वाला है। आज करीबन 2 सालों से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं, हमें कहते हैं ना, इंसान योगा कर कर के पतला होता है। मैंने जब कर कर के अपने आप को इतना पतला कर लिया है कि शरीर पूरी तरह से वो होते जा रहा है। लेकिन तो भी मैंने कल ऐसी जिन्नातों से सवाल किया रात को कि थोड़ी टेंशन हो रही है, थोड़ी धक धक हो रही है। मैंने मस्तान बाबा से सवाल किया तो मेरे मस्तान बाबा ने क्या कहा पता है? बोला, एक बात बता, तूने जटा मांगी थी? तो मेरे मस्तान बाबा ने मुझे कहा कि तूने क्या जटा मांगी थी तेरे बालों में? तुझे तो तेरे बाल बहुत प्यारे थे, लेकिन तेरी परीक्षा से, तेरी पढ़ाई से खुश होकर आखिरकार तुझे अघोर का वो तत्व देना पड़ा। तू हमेशा सबको कहती मैं अघोरी हूँ। जो इंसानों को बरसों तपस्या करने के बाद नहीं मिलते हैं, वो तुझे इतनी कम उम्र में तुझे ये चीज़ मिल गई। तेरी पढ़ाई से खुश होकर भगवान ने तुझे ये दिया, तो तुझे लगता है तेरी मुँह की लाली नहीं चमकेगी? हर बार तुझे लोगों ने टारगेट किया और हर बार तेरी ही जीत हुई है। तो कल का वेट तो कर, जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस बार शक्तियाँ सामने हैं। तो शक्तियाँ जो तेरा मन का बात करेगी वो पूरा करेगी। और आज तक ऐसी कौन सी बात है कि तूने चाहा और हमने दिया नहीं? ये बात तो सच है। आज तक ऐसा कोई बात नहीं कि मैंने भगवान से चाहा और उन्होंने मुझे दिया नहीं। और बोलते अब तो तेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि तू जो मन में सोचती है वो चीज़ें वहाँ सामने वालों के साथ हो जाती है। अब तो तेरे लिए अगर कोई बुरा सोच रहा है कि तेरे घर में लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करे, अचानक से उसके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये कम है क्या? ऐसी बात है। और कल की रात का क्या हुआ? कल रात को तो मज़ा आया होगा सबको। जिन्नात जो गए थे सबके पास, है ना? क्या है ना, मैं आपको सच बताऊँ ना, मैंने जिन्नात की जब पूजा करती हूँ तो मेरा सबसे पहला वर्ड यही रहता है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो, उनको उनकी हर विश पूरी हो। लेकिन अगर वो विश करने में अगर आप मेरा बुरा सोच रहे हैं, मेरे लिए विश कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? अपनी दुनिया में ध्यान दो। तुम्हारी अपनी दुनिया है, अपने बच्चे हैं, अपनी दुनिया में ध्यान दो। देखो, मेरा ध्यान पूरा का पूरा फोकस सिर्फ काम और बिजनेस पे रहता है। कैसे 2 पैसे आए, कैसे परिवार के लिए करूँ, कैसे क्या करूँ। बच्चे हैं 4 मेरे, एक छोटा सा बच्चा छोड़ के वो याद करता है मुझे अपने बच्चों के लिए कमाना है, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बनाना है। तो मैं फालतू चीज़ों में या मैं आप लोगों का बुरा करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। पहले मैं अपना तो भला कर लूँ, पहले खुद का भला कर लूँ तब। हाँ, ये है कि सबक सिखाने में माहिर हूँ मैं सबक उन्हीं को सिखाती हूँ जो मेरे नाद लगते। मैंने पहले ही कहा है, मेरे दिमाग पे लोगों मत, मैं तुम तक सोचूंगी नहीं, क्योंकि मैं अपने रास्ते अलग से चल रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ मिशन पूरा करने आई हूँ। मैंने पहले भी यूट्यूब पे कहा है, मैं अपने बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ मिशन, कुछ काम ऐसा जो है लेके निकली हूँ, वो काम पूरा करके घर पहुँचना है। उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। और उस मेहनत के बीच में फिर जो आएगा, फिर वो मुँह उसके साथ फिर जो होगा मुझे मतलब नहीं, ऐसी बात है। तो मेरे मस्तान बाबा ने कहा, बस मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, ना तू किसी पे गुस्सा करेगी, ना तू किसी को उल्टा बोलेगी, और ना तू किसी को कोई बात बोलेगी। तुझे जो बात बुरी लगती है मुझे बोलेगी, और बाकी लोगों के साथ क्या करना है वो मैं देखूँगा। तो बस कल के रिज़ल्ट का थोड़ा धक-धुक चालू है। लेकिन मुझे पता है कि जब बाबा जी ने मुझे जटाएँ दिए, मेरे सैलानी बाबा ने, ये सैलानी बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है जब सितंबर में मैं सैलानी बाबा दरगाह में 7 दिन बैठी थी, और 7 दिन बैठ के जब अमावस्या के दिन मैंने वहाँ जीरे के पानी से बाल धोया था, और बाल धो के रात को मैं पूजे पे बैठी तो डायरेक्ट शक्तियाँ लेके सीधे घर आई थी। और घर आने के बाद नवरात्रि शुरू हुई थी, नवरात्रि में पूजा की थी, और 10 दिन के बाद ये जटाएँ आ गई थी। अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, ये जटाएँ बालों को इस तरह से गूंद ली है कि आज की तारीख में लोगों ने जटाओं का भी मजाक बना के रखा है। एक लोग अघोरी बनते हैं, जटाएँ बनाते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे कुदरती ये जटा दे दी, कुदरती जटाओं में शक्ति दे दी है। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया मेरे भगवान का। और दूसरी बात ये कहूँगी कि गोराई में सुना है, गोराई में कुछ लोग मतलब अपना वो दिखाने आ रहे हैं। पहले लाइट बिल तो भर लो, लाइट बिल भर लो, लाइट बिल अपने नाम करा लो, तब तो आओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? गोराई मेरी है। और अभी मैं सीधी बात कह रही हूँ, सबको पता है कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। कौन विद्या देवी से डायरेक्ट पंगा लेना चाहता है ये बताओ? मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान के घर पे काम नहीं होता, नहीं होना चाहिए। कौन उस घर में काम करके मुझसे पंगा लेना चाहता है? कौन अपने घर में मौत का तांडव खेलना चाहता है ये बताओ?
आप जानते हो अगर कोई इंसान मुझे पसंद नहीं है और उस इंसान का साथ अगर कोई देगा, फिर उसके साथ जो होएगा वो मैं देखूंगी। ये बात पक्की। आपको क्या लगता है? हाजिदा पूजे पे बैठी, सुनीता पूजे पे बैठी, मेरे शंकर भाई पूजे पे बैठे, मेरे कैलाश महाराज पूजे पे बैठे। तुम लोगों की गांड में दम है क्या इतने बड़े बड़े महागुरुओं से और इतनी सारी शक्तियों से पंगा लेने का? मैं खुद यहाँ डेली ताले फूक रही हूँ। उस घर में ऑलरेडी देखिए, मेरा गुस्सा सीधा सीधा, सब पूछते तुम्हारा गुस्सा क्या है? मेरा गुस्सा ये है कि ईमानदारी से हद से ज़्यादा जिस घर की औकात, वो कहते हैं ना 50,000 की भी नहीं, तो उस घर का मैंने 1 लाख रुपया दिया क्योंकि मुझे खुद के घर में जाना था। फिर भी वो इंसान ने बेईमानी करके उसका लाइट बिल भरा, सब कुछ भरने के बाद मेरे पास सारा प्रूफ है। वो सारा करने के बाद फालतू भोसड़ी वाले मादरचोद एजेंट लोगों की बात सुन के उसने मेरे घर तक पुलिस भेजी। तो उसकी गांड मारे बगैर तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं तो उसकी नहीं, उसके घर में किसी को दिया जलाने के लिए नहीं बेचूँ बचेगा। देख लेना 28 तारीख आ रहा है। मैंने क्या बोला, इस 28 तारीख को उसकी मौत नहीं होगी, उसको अपने जवान बेटे की अर्थी को अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा। ये मैंने कसम खाई है। और अगर उसके साथ अगर सबको अपने बच्चों की अर्थी कंधे पे उठानी है, वही उसके घर में काम करेगा, नहीं तो बात खत्म हो गया। बस मेरे को इतना ही बोलना है। बाकी जिस पुलिस स्टेशन जाना है, जो जाना है जाओ, मेरे बाप का है सब। सीधी बात है। मैंने क्या कहा है, मैं टेबल पे कैश रखूँगी, उसके बाद का काम मैं देखूँगी मुझे क्या करना है। सीधी सीधी बात है। ईमानदारी वाली बात मैंने की, ईमानदारी के बाद बेईमानी की बात तुमने की है। मैंने ईमानदारी से पैसे नहीं दिए होते ना, तुम्हारा जूता मेरा सर। पैसे देने के बाद मेरे साथ फालतूगिरी हुई है, उसके बाद वो भी छोड़ो, फालतूगिरी छोड़ो। सारा इतना बड़ा बड़ा काम कर लिया, इतना नशा दिया जाता था मुझे, ये दिया जाता था, कभी किसी पुलिस की हिम्मत नहीं मेरे दरवाजे की चौखट चढ़ने की। और एक भड़वे की वजह से मेरे घर तक पुलिस आ गई थी, वो भी कुछ कर नहीं पाए। जब उनको पता चला कि मैं विद्या देवी हूँ, नाम तो कुछ और था उस पर, जब पता चला मैं विद्या देवी हूँ तो उनकी हालत ख़राब हो गई। लेकिन जिसने ये हरकत की है, जब तक उन एजेंटों की मौत की खबर नहीं आएगी, वो एजेंट की भी मौत होगी, याद रखना। 28 तारीख तुम्हारा डेडलाइन। बस मेरे को कल 23 तारीख का रिजल्ट का वेट है। 23 तारीख रिजल्ट के बाद तो बाकी बागड़ बिल्लों की मौत तो होनी है। साथ में मैंने गोराई में भी पूरा ध्यान रखा है। जितने लोग मेरे गोराई में मेरे कोई दुश्मन नहीं है, एक बात समझ लो, उस जगह की मैं गुंडी हूँ 1 नंबर की। वो जगह मेरी है, वो चीज़ मेरी है और वहाँ के लोग मेरे हैं। अगर आप में दम है, आजमा के देख लो। जब जिस दिन मुझे अपना दम आजमाना रहेगा ना, तो पहले भी बोल चुके, आज भी बोल चुके, एक टाइम पूरे नशेड़ियों की, वहाँ के सारे गुंडों की दीदी रह चुकी है। एक आवाज़ देने की देर है, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मर्डर करके निकल जाएंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जेल जाना है ना, कहते हैं ना, 100 खून का भी एक ही सज़ा है, फांसी, और 1 खून की भी एक ही सज़ा है, फांसी। चढ़ जाऊँगी फांसी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेरे नाद में लगेगा उसको मारे बगैर तो नहीं छोड़ूंगी, बात पक्की है। तुम लोगों को खुद की तो इज्जत होती नहीं, दूसरों की इज्जत निकाल के तुम लोग क्या सोचते हो, मामला ठंडा पड़ गया है, चलो। तुम लोग को याद नहीं है क्या, जितने लोगों ने मुझे नशा दे के बर्बाद किया था, जितने लोगों ने मुझे मेरे परिवार से दूर किया था, आज तक उनको मैंने ठीक से रहने नहीं दिया है। खाने के लिए मोहताज है, 1-1 रुपये के लिए मोहताज है। ये पिक्चर देखने के बाद भी तुम लोग मुझसे पंगा ले रहे हो, और तुमको लगता है कि मैं ऐसे है। तुमको डर नहीं लगता? मैं सिर्फ पूजे से नहीं, जिस दिन मेरा दिमाग फिरेगा ना, मैं असली लोगों को छोड़ दूँगी। और देखो अभी मज़ा, बड़ी हिम्मत करके दरवाज़ा खुला है ना, अब दरवाज़ा खुलने के बाद बंद करने की मज़ा देखो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे लोग अभी भी घूम रहे हैं। मेरी परीक्षा मत लो, मैं अजमेर में बैठी ज़रूर हूँ। और आज तो बड़े अच्छे दिन ले लिया पंगा। आज तो डायरेक्टली जिन्नातों को बकायदा, कल जिस जिन्नात की जगह पे मैं बैठी थी, आज मैं जिस तरह से अजमेर, कहते हैं ना, सैलानी दरबार में दिए हुए लगा के पूजा की थी, आज सेम पूजा वहाँ होने वाली है। और आज तुम्हारा खात्मा तो पक्का है। ये जो लोग इस काम में इसका साथ दे रहे हैं ना, सबको मालूम है ये आदमी हरामी है, लेकिन कुछ लोग इसलिए साथ दे रहे हैं कि विद्या देवी को पानी पिलाना चाहते हैं। तो एक बात याद रखना, गांडू, तुम लोगों के घर में ना अर्थी उठवा दूंगी मैं। विद्या देवी को पानी पिलाने का दम किसी के गांड में नहीं है। गोराई मेरी है, बोरीवली मेरी, मेरे बाप की है। उधर से हटाने का दम किसका है? जितने लोग मुझे हटाने की कोशिश किए ना, सबके सब रास्ते लग चुके। और अब जो होएगा वो बड़ा होगा, देख लेना। ये मेरा वादा है। तुमने अपनी करके हट गए और अब मैं अपनी करूँगी, और मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। बात खत्म, ठीक है? जय माता दी।